Bismillahirrahmanirrahim. My name is Farid Marwat. Today our topic is bacteria ecology and diversity. First all we will discuss occurrence of bacteria. Occurrence of bacteria से मुराद ये है कि बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पे पाया जाता है. Bacteria is found everywhere in air, water, soil, food and in the body of plant and animal including human. बैक्टीरिया हर जगह पे पाया जाता है, ख्वाह वो हवा है, पानी, मिट्टी के अंदर, खुराक के अंदर, इवन प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडीज के अंदर, ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर भी आपको बैक्टीरिया, मतलब है कि हर जगह और हर तरह के हैबिटेट के अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है. कुछ बैक्टीरिया ऐसी भी हैं जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं. ऐसी इन्वायरमेंट जहाँ पर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रहना मुमकिन नहीं है, जहाँ पर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकते. एक्सट्रीम कंडीशंस हैं. जिस तरह के कुछ जगह जहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, पीएच बहुत ज़्यादा है, सैलिनिटी या दूसरे एबायोटिक फैक्टर बहुत एक्सट्रीम पे है, बहुत ज़्यादा है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जा सकते, वहाँ पर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं. बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन या बैक्टीरिया को कितने ग्रुप्स में या कितने टाइप्स में डिवाइड किया है. बैक्टीरिया को मुख्तलिफ बेसिस के ऊपर मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड किया गया है. बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू सब ऑन द बेस ऑफ सेल वॉल टाइप्स. फॉर एग्जांपल, सेल वॉल के बेस के ऊपर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में डिवाइड किया गया. प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पोर बनाता है नहीं बनाता, उस बेस के ऊपर बैक्टीरिया को मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड किया गया है. मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, न्यूट्रिशन कैरेक्टरिस्टिक, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक और कुछ दूसरे. मतलब है कि बैक्टीरिया को मुख्तलिफ क्राइटेरिया के बेस के ऊपर उसके हम क्लासिफिकेशन करते हैं या उसको हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं. साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया की एक टाइप है. द मोस्ट प्रोमिनेंट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. जो बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा है वो कौन सा बैक्टीरिया है? साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया, ये जो साइनोबैक्टीरिया का जो वर्ड है, ग्रीक वर्ड काइनो जिसका मतलब है ब्लू, बैक्टीरिया जिसका मतलब है रॉड, उससे डिराइव्ड है. साइनोबैक्टीरिया मोस्ट प्रोमिनेंट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फाउंड इन डैम्प प्लेसेस. सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन से है? साइनोबैक्टीरिया. वियर दे आर फाउंड इन डैम्प प्लेसेस. ऐसी जगह जो गीली रहती है या जहाँ पर पानी होता है उस जगह के ऊपर ये साइनोबैक्टीरिया पाया जाता. डैम्प प्लेसेस जो गीली जगह, वहाँ पर साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है. और ये मोस्ट प्रोमिनेंट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया. मूड ऑफ लाइफ, किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं? मोस्ट आर फ्री लिविंग, कुछ ऐसे आज़ाद रहते. सम आर फाउंड एज एपीफाइट, कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं. एंड सम आर सिम्बायोटिक, कुछ ऐसे हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्लोज रिलेशनशिप बना लेते हैं और उस रिलेशनशिप से साइनोबैक्टीरिया को भी फ़ायदा मिलता है और उस ऑर्गेनिज्म को भी फ़ायदा मिलता है. तो ये उसका मूड ऑफ लाइफ, इसकी ये इस तरह लाइफ गुजारते हैं. फ्री लिविंग, एपीफाइट, प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं. या कुछ ऐसे होते हैं जो सिम्बायोटिक लाइफ गुजारते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्लोज रिलेशनशिप बना के उसमें ये लाइफ गुजारते हैं. स्ट्रक्चर, साइनोबैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है मोस्टली यूनिसेलुलर एंड सॉलिटरी, ज़्यादातर एक सेल पर मुश्तमिल है और अकेले सिंगल सेल पर मुश्तमिल है और वो इसी तरह सिंगल पाया जाता. अलग एक सेल, वही एक सेल अलग होता. सम आर फिलामेंटस एंड सम फॉर्म कॉलोनीज, कुछ फिलामेंट बनाते हैं, कुछ कॉलोनी बनाते हैं.
फिलामेंटस जो होते हैं उसमें क्या होता है, फिलामेंटस जो साइनोबैक्टीरिया है उसके अंदर सेल्स आर अरेंज इन लीनियर रो दैट फॉर्म ट्राइकोम दैट आर कवर्ड बाय म्यूसिलेज शीट। फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया के अंदर सेल इन टू इन अरेंज होकर एक चेन बना लेते, एक रो बना लेते। वो जो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया के अंदर सेल ने जो चेन बना लिया है उसको ट्राइकोम कहते हैं। और वो जो चेन ऑफ सेल है जिसको ट्राइकोम बोलते हैं, ट्राइकोम के इर्द गिर्द एक स्टिकी मटेरियल की कवरिंग लगी होती है जिसको बोलते हैं म्यूसिलेज शीट। म्यूसिलेज शीट की कवरिंग और सेल की चेन। फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया की एग्जांपल है नास्टॉक एंड एनाबीना। नास्टॉक और एनाबीना फिलामेंटस अल्जी की एग्जांपल है जिसमें सेल इन टू इन अटैच होकर चेन बना लेते हैं और उस चेन ऑफ सेल को ट्राइकोम और उस ट्राइकोम के इर्द गिर्द स्टिकी मटेरियल जिसको म्यूसिलेज शीट बोलते हैं उसकी कवरिंग होती है। साइनोबैक्टीरिया के सेल की स्ट्रक्चर किस तरह होती है? सेल वॉल इज लाइक द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की दो टाइप्स है और ये इस सेल वॉल के बेस के ऊपर बनाए गए। साइनोबैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह होती है। साइनोबैक्टीरिया के सेल के अंदर मेम्ब्रेन का एक सिस्टम लगा होता है और वो साइटोप्लाज्म के बाहर वाले पार्ट में लगा होता है। साइनोबैक्टीरिया के सेल के अंदर मेम्ब्रेन का एक सिस्टम है और उसको थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन बोलते हैं। जिस तरह के दूसरे ऑर्गेनिज्म के क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकॉइड होता है, यहाँ पर थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के बाहर वाले पार्ट में मौजूद होते हैं। इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं और यहीं पर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है तो इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से? मेन जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसके अंदर मौजूद है वो क्लोरोफिल ए है। इस क्लोरोफिल ए के साथ एसेसरी पिगमेंट होते हैं या हेल्पिंग पिगमेंट होते हैं और उस एसेसरी पिगमेंट में फाइकोबिलीन पिगमेंट है। उन फाइकोबिलीन में जो मोस्ट कॉमन फाइकोबिलीन है इसको बोला जाता है फाइकोसायनिन। और ये किस कलर का होता है? इसका कलर ब्लू होता है। ब्लू पिगमेंट फाइकोसायनिन इसके अंदर जो कहना मौजूद है। ये एसेसरी पिगमेंट ये क्लोरोफिल ए के साथ एसेसरी या हेल्पिंग पिगमेंट का काम कर रहा होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, किस तरह की फोटोसिंथेसिस ये कर रहे होते हैं? फोटोसिंथेसिस जब ये कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज सोर्स ऑफ कार्बन और H2O इज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इस तरह जिस तरह के प्लांट और अलजी के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है उस तरह की ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर एक और तरह की भी फोटोसिंथेसिस होती है जिसमें वो वाटर इस्तेमाल नहीं करते। H2O हाइड्रोजन सल्फाइड इज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहे होते, वो सल्फर। लेकिन साइनोबैक्टीरिया प्लांट्स और अलजी की तरह वो वाटर चूंकि एज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। जब फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तो इसके अंदर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है। बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर में हमने पढ़ा था कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक फोटो सिस्टम से निकले और दोनों दूसरे फोटो सिस्टम में जाते। ये नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन जिस फोटो सिस्टम से निकले उसी फोटो सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन एक फोटो सिस्टम से निकलते हैं दूसरे फोटो सिस्टम में जाते हैं और इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ATP बनती तो इसको बोला जाता है फोटोफॉस्फोरिलेशन। लेकिन ये जब इलेक्ट्रॉन एक फोटो सिस्टम से दूसरे फोटो सिस्टम में जाते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। हम बोलते हैं द फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय द नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको बोला जाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइनोबैक्टीरिया के अंदर ये हो रहा होता है। They are the first organism who first introduce oxygen into the primitive environment. शुरू में जब ये ज़मीन बनी तो ज़मीन के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं थी। ये जो
पहले जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बने उसने हाइड्रोजन सल्फाइड को एज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इस्तेमाल करते वो सल्फर रिलीज करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बने उसने वाटर को एज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इस्तेमाल करना शुरू किया, तो उस फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में ऑक्सीजन पैदा होना शुरू हो। तो वो जो फोटोसिंथेसिस हो रही थी, लिविंग ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, उससे वो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में आना शुरू हो और एटमॉस्फेयर में हमारे पास ऑक्सीजन जमा हो। तो पहले ऑर्गेनिज्म जिसने फोटोसिंथेसिस किया और इसमें हमारे पास हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन आ गई, तो उसमें साइनोबैक्टीरिया वो पहले ऑर्गेनिज्म है जिसने फोटोसिंथेसिस करवा ली और उससे सबसे पहले जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आई वो साइनोबैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस की वजह से। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और इस नाइट्रेट को प्लांट्स या फिर अल्गी वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अबाउट 1/3 fixed atmospheric nitrogen carried out in heterocysts that are thick cell wall cell without nuclei present at the interval at trichome। साइनोबैक्टीरिया में से 1/3 जो साइनोबैक्टीरिया वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे होते हैं? इसके ट्राइकोम के अंदर, फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो चेन ऑफ सेल लगा होता है जिसको बोलते हैं ट्राइकोम। उस ट्राइकोम के अंदर स्पेशलाइज लार्ज साइज सेल्स होते हैं और उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। ट्राइकोम के अंदर फिलामेंट के अंदर वो जो स्पेशलाइज सेल जो ट्राइकोम के अंदर लगे होते हैं उसको बोला जाता है हेट्रोसिस्ट। ट्राइकोम के अंदर स्पेशलाइज थिक वॉल सेल मौजूद है, न्यूक्लियस के बगैर है, जिसको हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। वो हेट्रोसिस्ट क्या करवाते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। चूंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्रेट्स को फिर प्लांट इस्तेमाल करते हैं। हम फसलों को फर्टिलाइज़र डालते हैं, खाद डालते हैं, वो जो फर्टिलाइज़र हम डाल रहे होते हैं उसके अंदर बेसिकली क्या होती है? नाइट्रेट प्लांट की खुराक है जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। अब चूंकि साइनोबैक्टीरिया भी नाइट्रेट बना रहा है, हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहा है, इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर 2 साइनोबैक्टीरिया, एक का नाम नास्टाक, दूसरा का एनाबिना और नास्टाक को जो कहना साइल के अंदर कल्टीवेट किया जाता है, लगाया जाता है ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाए और इससे साइल की फर्टिलिटी, ज़मीन की जरखेज़ी बढ़ जाए, जिससे फसल की ग्रोथ अच्छी हो जाती। ये ऊपर की तरफ ये जो मैं कर्सर दिखा रहा हूँ, जो बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर ये नास्टॉक, ये उसका चेन ऑफ सेल है। इस चेन ऑफ सेल को ट्राइकोम बोलते हैं। इस ट्राइकोम के इर्द गिर्द स्टिकी मटीरियल में सिले की शीट लगी होती है। इस ट्राइकोम के अंदर ये स्पेशलाइज लार्ज साइज सेल होते हैं जिसके सामने ये एरो बनाया गया। ये हेट्रोसिस्ट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। यहाँ पर नास्टॉक की एक ट्राइकोम को इलार्ज करके कलर करके शो किया गया है। यह हमारे पास म्यूसिलेट की शीट है और ये चेन ऑफ सेल ट्राइकोम कहलाता है। यहाँ पर स्पेशलाइज सेल हेट्रोसिस्ट। नीचे जो दिखाए गए ये एनाबेना है, ये हमारे पास उसकी ट्राइकोम है, चेन ऑफ सेल है। उसके अंदर भी ये स्पेशलाइज सेल, ये जो दिखाए गए जहाँ पर ये कर्सर है, ये स्पेशलाइज सेल हेट्रोसिस्ट है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे ज़मीन की फर्टिलिटी में इजाफा हो जाता है। तो ये इट्स ऑल अबाउट द ecology and diversity of bacteria, and we also discuss the most prominent photosynthetic bacteria that is called cyanobacteria. उम्मीद है आपको समझ आई होगी। Your question are always welcome and thanks you all.